पैराडाइज कंप्यूटर की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो कंपनी बनाई है उसे ओपन किया जाता है। तो हमने ये पैराडाइज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी पूरी ओपन कर रखी है। अब हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री यहाँ करना है कि किस प्रकार से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट नोट की एंट्री करके देखेंगे कि क्रेडिट नोट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो जब भी हमें क्रेडिट नोट की एंट्री करनी होती है और वो एंट्री कब की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब होता है जिसको हमने माल बेचा है। ठीक है, अब जब अपने किसी को दुकान वाले को या किसी कंपनी को हम माल सेल करते हैं तो सबसे पहले हम एक सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे वाउचर में जाके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर F8 से ओपन होता है। ठीक है, तो हम ये सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने माल बेचा है। तो अभी हमारे पास किसी प्रकार की कोई पार्टी का नाम नहीं दे रखा है तो हम अल्ट के साथ सी दबाकर उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं नई कंपनी बना रहा हूँ सिमरन PVT .ltd। ठीक है, ये कंपनी बनाई मैंने। इसके अकॉर्डिंग में कोष्टक में CR लिख रहा हूँ। CR आपको पता होगा CR क्यों लिखा जाता है, ताकि जो सिमरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो माल खरीदने वाली या बेचने, मतलब क्रेडिटर है कि डेबिटर है, तो हम उससे माल खरीद रहे कि बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो हम यहाँ पर CR नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DR। क्या लिखेंगे? DR। ठीक है, DR का मतलब होता है डेबिटर। तो हम यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे लेजर में आपका सन्ड्री डेबिटर आ जाएगा। इंटर करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है कि सिमरन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कहाँ है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे उद्योग नगर। ठीक है, इंदौर। ठीक है, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड, जो भी एरिया पिन कोड रहता है हमारा वो डाल देंगे। GST बैंक डिटेल डालना है तो आप यहाँ पर यस कर लेना। बैंक डिटेल भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपका GST नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर इंटर करना है आपको। यहाँ पर डिलीवरी नोट, ठीक है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आएगा। डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है, कहाँ जा रहा है ना, एजेंट कौन है, गाड़ी नंबर क्या है, उसकी पूरी डिटेल आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास सेल्स लेजर भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम पहली बार वाउचर बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर सेल्स वाउचर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पे लिख दिया हमने सेल्स SALES सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये सेल्स अकाउंट डाल दिया हमने। सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको जो लेजर है वो सही डालना है अंडर में। अगर आपने गलत डाल दिया तो वो आपका सही वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे हमें जो माल सिमरन खरीदने आया है या जो हम उसको माल बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, तो मैं सिंपल कंप्यूटर की एंट्री कर लेता हूँ। COMPUTER। ये मैंने एक स्टॉक बनाया कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर LED कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा कि जो आप माल बेच रहे हो वो काय में है। तो आप यहाँ पर पीस में ले लेना इसको, क्योंकि जो LED होती है वो पीसेस में मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा नाम डाल देंगे पीसेस। यहाँ पे फॉर्मेट नेम में पीसेस डाल देंगे। ये लिखा पैकेट, ये पीसेस लिखा है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, इंटर कर देना। अब यहाँ पर यस करना है आपको और यहाँ पर आपको रेट डालना है कि एक LCD कितने की। हम एक LCD खरीद के लाए हैं 4500 रुपये में और उसको बेचना है हमें 5500 रुपये में। ठीक है, यहाँ पर GST अनेबल करना है आपको, यहाँ पर टैक्सेबल करना है और यहाँ पर 18% का चार्जेस उस पर ऐड करना है। ठीक है, ये लगा दिया हमने। यहाँ पे 10 LCD खरीद ली हमने। ठीक है, अगर यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इंटर करके हम इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ई-वे बिल है इसको हम नो कर देंगे। अभी हमें ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने इंटर करके इस वाउचर को सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको माल बेच दिया है। ठीक है, अब माल तो बेच दिया हमने इसको। अब ये बिल बन चुका है। अब इसके पास जो हमने 10,000 रुपये का माल बेचा वो इसके पास पैसे उतने नहीं हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा,
जो हमने एंट्री करी है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमको माल वो वापस करेगा। जैसे अब अपन ने बिल देखना है अपने को, तो यहाँ पे बिल गए हम, डिस्प्ले में जाना है आपको, ठीक है। डिस्प्ले में जाके और यहाँ पे आपको अकाउंट बुक में जाना है और यहाँ पे सेल्स रजिस्टर पे जाना है। ये सेल्स रजिस्टर है आपका। यहाँ पे जाओगे तो आपको ये देखो 10 पीस आपने खरीदी LED के, अब वो 55,000 हुए हैं, तो वो हमको 2 पीस वापस कर रहा है कि मेरे पास जो है 11,000 रुपये नहीं है, मेरे पास कम है, ठीक है। तो वो वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री हमको कैसे करनी है, तो उसी को बोला जाता है डेबिट नोट। क्या बोला जाता है, डेबिट नोट। अब हमको एंट्री करना है, जैसे हमने माल बेचा है, अब वो हमें वापस कर रहा है, तो डेबिटर का उल्टा हो जाता है, तो हमें किस में एंट्री करना है, क्रेडिट नोट में करना है। तो हम यहाँ पे गए, क्रिएट में गए, शो मोर पे क्लिक करा। अब हमें क्रेडिट नोट ओपन करना है, वाउचर पे जाना है हमें। यहाँ पे ये अदर वाउचर लिखे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे सब लिख रहा है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। देखो ये लिखा है क्रेडिट नोट अल्ट के साथ F6, तो आपको यहाँ पर अल्ट के साथ F6 दबाना है। यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब हमको सिमरन सिलेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि सिमरन को हमने माल बेचा है और वही हमें वापस करेगा। तो यहाँ पर एंट्री करना है, सेम एंट्री करना है आपको यहाँ पर अकाउंट ही करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, क्योंकि वो माल वापस कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पे अल्ट के साथ आप सेल्स रिटर्न भी बना सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वही सेम जाएगा। अब यहाँ पर आपको LCD कंप्यूटर यहाँ पर गया, अब वो 2 पीस हमें वापस कर रहा है 11,000 रुपये में, ठीक है, ये वापस कर दी उसने। अब हमको उसके कितने 55,000 रुपये पैसे लेने थे, लेकिन उसके पास अब वो 11,000 कम आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। अब रिसीव के लिए कहाँ जाना है, हमें F6 में जाना। कहाँ जाना है, F6 में, ये वाला, ये रिसीव वाउचर है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आप केस डालोगे कि सामने वाला केस दे रहा। अब 55,000 लेना था हमसे, लेकिन 55,000 में से अब 11,000 आपको कम दिखेगा, तो हमने उसका नाम सिमरन सिलेक्ट करेंगे। 55 में से 11 हटा दिया, तो कितने बचे, 44,000। तो हम ये 44,000 केस में उससे एंट्री कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्रेडिट नोट की एंट्री हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री क्रेडिट नोट की हमने जो करी है, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।